गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिवीजन के ही क्वेश्चंस करेंगे और एक क्वेश्चन है उसको मैं आपको सिखाऊंगा। ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक खुद से सवाल देखिए, मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये एक सीढ़ी है, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है। और ये क्या है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इसके अंदर भी सीढ़ी जा रही है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से मेजर करूं तो ये पहली सीढ़ी हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ठीक है, और ये सातवीं, ये आठवीं, ये नाइन्थ। ये देखिए ग्राउंड लेवल के नीचे जा रही है ना, तो मैंने इसको -1, -2 और -3 कर दिया, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल के नीचे मतलब धरती के नीचे, जमीन के अंदर, अंडरग्राउंड है, तो इसको -1 -2 -3 और इसको 1 2 3 4 5 6 कर दिया, ठीक है। अब सपोज आप यहां खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, ठीक है। अब मैं कहूं आपको -2 वाली सीढ़ी पे जाना है। कौन सी वाली सीढ़ी पे जाना है? -2 वाली सीढ़ी पे। तो आप कितने स्टेप्स चढ़ोगे, कितने स्टेप्स नीचे उतरोगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 स्टेप्स करे आपने। 5 स्टेप्स पे आप -2 पे आ गए, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक सवाल है। अब सपोज आप देखिए, एक और मैं आपको एक करके दिखाता हूं। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल पे जो सीढ़ी है मैंने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। ग्राउंड लेवल वाली सीढ़ी को 0 लिख दिया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको -1, इसको -2 और इसको -3। अब देखिए सवाल क्या है। मैंने सुबह देखा आप यहां खड़े थे, वाओ, आप 5th स्टेप पे थे, वेरी गुड। ये मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के वक्त आप यहां थे। शाम के वक्त मैंने देखा आप यहां खड़े थे, ये दिख रहे हैं आप, -2 वाली सीढ़ी पे। कहां पे? -2 पे खड़े हैं। ये कब खड़े हैं? शाम के वक्त। सुबह के वक्त आप कहां थे? 5 वाली सीढ़ी पे। और शाम के वक्त कहां थे आप? -2 वाली सीढ़ी पे, ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल वाली सीढ़ी को मैंने 0 बोला है, ठीक है। तो अब मैं पूछूं आपने कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, तो आप सिंपल, आप सीढ़ियां कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीढ़ियां आप नीचे उतरे, तब आप जाके -2 वाली सीढ़ी पे आए, ठीक बात। सुबह के वक्त आप +5 सीढ़ी पे थे, 5वीं सीढ़ी पे थे ऊपर टॉप पे। शाम के वक्त आप -2 सीढ़ी पे थे, ठीक है, शाम के वक्त आप -2 सीढ़ी पे थे। तो मैंने आपसे पूछा आपने कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी, आपने काउंट कर ली। 1 सीढ़ी उतरी, 2 सीढ़ी, 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे भैया मैं 7 स्टेप्स नीचे आ गया, 7 सीढ़ियां नीचे उतरी, तब जाके मैं -2 वाली सीढ़ी पे आया, ठीक है। इसी चीज को दूसरा तरीका है करने का। क्या तरीका है? आप देखिए, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। आप एक और, एक चीज और, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये वाली सीढ़ी 0 है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये मान लीजिए ये +1 हो गई, +2 हो गई, +3 सीढ़ी हो गई। क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो मैं इसको प्लस में लिख रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल के नीचे है तो माइनस में लिख रहा हूँ।
ये -1 -2 -3 मतलब, ठीक है। अब आप सुबह के वक्त थे +3 पे खड़े थे, शाम के वक्त आप -3 पे आ गए। सुबह के वक्त आप +3 पे, शाम के वक्त आप -3 पे थे। सुबह के वक्त किस पे थे? +3 पे। शाम के वक्त आप किस पे थे? -3 पे। कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी? आप काउंट कर लो। एक सीढ़ी उतरा, 1, 2 सीढ़ी नीचे उतरा, 3, 4, 5, 6 सीढ़ियां। तो मैंने 6 सीढ़ियां नीचे उतरी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे है, ये 0 है, ये -1, ये -2, ये +1, +2, +3। आप सुबह के वक्त +3 पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? +3 पे। ये सवाल अलग था, ठीक है। सुबह के वक्त आप +3 पे खड़े हैं। शाम को देखा आप +1 पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? सुबह के वक्त किस सीढ़ी पे थे? +3 सीढ़ी पे खड़े थे। शाम के वक्त आप कहाँ थे? +1 पे। अब मैं पूछूं आपने कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी, तो आप बोलोगे 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी। आपने कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी? 2 स्टेप्स। ठीक है, आप बोलोगे 2 स्टेप्स उतरे, भाई आपने गिन लिया। और दूसरा तरीका है, आप माइनस कर दो। आप जानते हो तीसरी सीढ़ी सबसे ऊपर है, टॉप पे है, सबसे बड़ी है। तो आप 3 में से आप 1 घटा दो, 1 माइनस कर दो। तो आपको बीच की जितनी सीढ़ियां आपने उतरी है ना, जितनी सीढ़ियां आपने सफर तय करा है, वो आ जाएगा। कितनी आई? 3 - 1 2। आपने 2 सीढ़ियां उतरी। ठीक है, टॉप पे थे आप, तीसरी सीढ़ी पे। लास्ट में कहां पर पहुंचे? पहली सीढ़ी पे। तो बीच में जितनी सीढ़ियां आई हैं, बीच में जितनी सीढ़ियां आपने नीचे उतरी हैं, वो 3 - 1 2 करके आप निकाल लोगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखिए, पहले वाले में +5 पे थे, -2 पे। एक तरीका तो ये था कि आप गिन लो, स्टेप्स गिन लो, तो आ रहे थे 7 स्टेप्स। दूसरा तरीका क्या है? आप देखो, +5 पे थे, कहां पे थे? +5 बड़ा होता है। आप टॉप पे खड़े थे और आखिरी में कहां खड़े हो? -2 पे। तो बीच में कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी, वो निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे। क्या करोगे? फाइनल सीढ़ी क्या थी? -2। बीच में माइनस का, फिर -2 आपकी लास्ट सीढ़ी और बीच में माइनस करना है, तो आ जाएगा 7। ठीक है, और इधर भी गिन के भी 7 आया। 7 स्टेप्स आपने नीचे उतरे। ठीक है, आप यहाँ थे +3 सीढ़ी पे, अब थे -3 सीढ़ी पे। आपने बोला, मैंने पूछा आपने कितनी सीढ़ियाँ नीचे उतरी? आपने बोला सर आपने 6 सीढ़ियाँ नीचे उतरी। ओके, तो मैं 6 सीढ़ियाँ मैंने गिनी, तो 6 सीढ़ियाँ आ गई। दूसरा तरीका क्या है? भैया मुझे पता है मेरी पहली टॉप वाली सीढ़ी, सबसे बड़ी सीढ़ी पे हूँ मैं खड़ा। कहाँ हूँ? वो +3 पे है। ठीक है, फिर लास्ट सीढ़ी कौन सी है मेरी? -3 है। बीच में कितने स्टेप्स उतरा मैं, ये माइनस करके मुझे पता लग जाएगा। 3 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 3 + 3 = 6। तो मैंने 6 सीढ़ियां नीचे उतरी, 6 सीढ़ियां नीचे उतरी, जो मैंने गिन के भी निकाला। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी पे एक सवाल है, इसी पे एक सवाल है, मैं आपको सवाल दिखाता हूं। एन एलिवेटर, एलिवेटर क्या होता है? जैसे आपने लिफ्ट देखी होगी ना, ऐसी एलिवेटर होता है। एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर, 1 मिनट में कितने मीटर जा रहा था नीचे? 6 मीटर जा रहा था। 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे जा रहा था। इफ द डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे उतरना, इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर? 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अब देखो ये सवाल, ठीक है, सवाल ये कह रहा है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। आप 10 मीटर ऊपर हो ग्राउंड लेवल के। कितने मीटर ऊपर हो?
सपोज ये लाइन दिखा रही है 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊपर हो, आप यहाँ बैठे हुए हो एलिवेटर में, ये लिफ्ट बन गई है, ठीक है, यहाँ बैठे हुए लिफ्ट में, ठीक है। आपको जाना है यहाँ पर -350, -350 का मतलब ग्राउंड लेवल से भी नीचे जा रहे हो, तो आप यहाँ तक आ गए, यहाँ पर ये सपोज ये पूरा डिस्टेंस कितना है 350, इसको -350 भी कह सकते हो, नीचे कितना उतर गए -350, ठीक है। वही सीडी वाला एग्जांपल याद रखना है, यहाँ आप किस पे हो +10 पे हो, यहाँ कितना नीचे उतर गए -350 मीटर्स आ गए, बीच में कितना सफर तय करा, कितना सफर तय करा, कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी, कितनी सीढ़ियां नीचे उतरी, तो टॉप पे थे 10 मीटर पे, लास्ट में कहाँ आ गए -350 पे आ गए, वेरी गुड। बीच में कितना उतरे, कितनी सीढ़ियां नीचे उतरे, माइनस करके निकल जाएगा, ठीक है। 10 माइनस माइनस क्या हो जाता है +350 इज इक्वल्स टू 360 मीटर। आप नीचे कितना उतरे 360 मीटर नीचे उतर गए, ठीक है, 360 मीटर नीचे उतर गए। अब ये तो निकल गया। अब उसने बोला है आप 1 मिनट में 6 मीटर नीचे उतर रहे हो, 1 मिनट में आप 6 मीटर नीचे उतर रहे हो, उसने स्पीड दे रखी है ना 6 मीटर पर मिनट, इसका मतलब होता है 6 मीटर आप सफर तय कर रहे हो, 6 मीटर आप ट्रैवल कर रहे हो 1 मिनट में। तो सवाल ये कह रहा है 360 मीटर आप कितने मिनट में करोगे, 360 मीटर आप कितने मिनट में ट्रैवल करोगे, ठीक है, 360 मीटर आप कितने मिनट में ट्रैवल करोगे। मैं फिर कह रहा हूँ ये फिर यूनिटरी मेथड आ गया है, जो मैंने पहले कभी आपको समझाया है, ठीक है। अगर आपको दोबारा वो वीडियो चाहिए उसका लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो आप 6 मीटर सफर तय कर रहे हो किसमें 1 मिनट में, तो आप 360 मीटर का सफर कितने मिनट में तय करोगे, कितने मिनट में तय करोगे, ये पूछ रहा है। सिंपल है, एक तरीका तो ये क्या है 360 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 6 36, 60 मिनट्स आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, 60 मिनट्स आ जाएगा। 60 मिनट को हम 1 घंटा भी कहते हैं, खैर ठीक है, बट आपका 60 मिनट आ जाएगा, वो भी आंसर सही है, 1 घंटा लिख दो इसकी जगह, वो भी सही है, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, ये 360 डिवाइड बाय 6 क्यों करा, इसका तरीका, इसका आंसर क्या है यूनिटरी मेथड, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 6 मिनट में 6 मीटर अगर मैं 1 मिनट में तय कर रहा हूँ, 6 मीटर अगर 1 मिनट में तय कर रहा हूँ, तो 360 मीटर कितने मिनट में तय करूँगा वो आप डिवाइड करके निकाल लेना, ठीक है। आपको अगर यूनिटरी मेथड समझना है तो एक बार आप मैसेज कर दीजिए, मैं एक नई क्लास बना दूंगा यूनिटरी मेथड की, आप उसमें समझ लीजिएगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं कैसे पता लगेगा कि आपको यूनिटरी मेथड नहीं आता, आपको ये चीज़ आती नहीं है, नहीं आती, आप लिख दीजिए सर मुझे यूनिटरी मेथड समझा दीजिए, मुझे उसमें प्रॉब्लम है, मैं तुरंत वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आई होप ये आपको सवाल समझ में आया होगा, इस सवाल का मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।